स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 21। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस क्या होता है देखिए, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से हम एक कंप्लीट सेंटेंस को स्प्लिट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए सेंटेंस इनटू फ्रेजेस, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस को हम फ्रेज में किस तरह से मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं एंड क्लॉज में, उस सिस्टम को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एनालिसिस। और सिंथेसिस इज़ द मेथड ऑफ, सिंथेसिस वो मेथड होता है जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। सिंगल सेंटेंस चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो कंपाउंड हो या तो कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ के जब हम किसी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तब उस सिस्टम को कहा जाता है सिंथेसिस। तो दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कंबाइन करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एडजेक्टिव फ्रेजेस, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब, इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन और पार्टिसिपल फ्रेजेस, मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके हम सेंटेंसों को जोड़ सकते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस कैन बी डन बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन। जब हम किसी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या होता है देखिए, लाइक, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर, बट, येट, हाउएवर, देयरफॉर, इस तरह के वर्डों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नीचे कई सारे एग्जाम्पल्स है देखिए, शी वॉज एप्रिसिएटेड, शी वॉज रिवॉर्डेड। यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इनको जोड़ने के लिए हमने एंड कॉन्जंक्शन का इस्तेमाल किया। जैसे शी वॉज एप्रिसिएटेड एंड रिवॉर्डेड, मतलब उसे प्रशंसित भी किया गया था और अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस में द थीफ वॉज फाइन, मतलब चोर को फाइन भी लगाया गया था। द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन, और उसको जेल खाने में भेजा भी गया था। तो द थीफ वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू प्रिजन। आइदर, नाइदर, इस तरह के वर्डों को इस्तेमाल करके, कंजंक्शन वर्ड को इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज में। अच्छा, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए सिंगल सेंटेंसेस में आपको कंबाइन करना है। उसके लिए कंजंक्शन देयरफॉर है, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नाइदर, नॉर, हासो, हाउएवर, बट और येट, इस तरह के कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, जब हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो कैन बी डन बाय यूजिंग ए नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इस तीन तरह के क्लॉजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या आता है देखिए, नाउन क्लॉज, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ के जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो दैट का यूज़ करना। एडजेक्टिव क्लॉजेस में विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, इस तरह के क्लॉज का इस्तेमाल करना। और एडवर्ब क्लॉज में जैसे डू नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ, यू विल सून बी एग्जॉस्ट, मतलब अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट, मतलब ज़्यादा मत थकाओ तो आप जल्दी से थक जाओगे। इफ़ यू एक्सर्ट योर सेल्फ यू विल सून बी एग्जॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, जैसे शी डिड नॉट विन ए प्राइज, मतलब उसे कोई प्राइज नहीं मिला था, फुल स्टॉप, शी वॉज नॉट डिजर्टेड, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं टूटा था। तो ऑल्दो शी डिड नॉट, इससे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे ऑल्दो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑल्दो, बिकॉज, वाइल। तो ऑल्दो से कैसे जुड़ा जा रहा है देखिए, ऑल्दो शी डिड नॉट विन ए प्राइज, जबकि उसको कोई प्राइज नहीं मिला था, फिर भी शी वॉज नॉट डिजर्टेड, लेकिन वो फिर भी उसका दिल नहीं टूटा। रीना इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी गॉट द जॉब। अच्छा, नीचे देखिए, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कई बार हम लोग पार्टिसिपल के भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही पॉलिश्ड द शूज़, ही केप्ट देम असाइड, इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए पॉलिशिंग द शूज़, ही केप्ट देम असाइड, यानी कि पार्टिसिपल्स को यूज़ करके जब हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रूल्स क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत में हमें हैविंग या हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का इस्तेमाल होता है, या तो बीइंग इस्तेमाल होगा और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे ही फॉरगेट हिज वॉलेट, ही बिगैन टू पैनिक,
तो हैविंग फॉरगॉटन हिज वॉलेट, आंसर में देखिए फॉरगॉटन हिज वॉलेट मतलब वॉलेट भूल जाने के बाद ही बिगैन टू पैनिक करने लग गए। बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव, जब हम इन्फिनिटिव क्लॉज का इस्तेमाल कब होता है देखिए, व्हेन ए सेंटेंस एक्सप्रेस ए पर्पस और ए कॉज, जब सेंटेंस किसी पर्टिकुलर पर्पस और कॉज के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इस तरह के दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू ए पिज़्ज़ा शॉप, शी वांट्स टू ईट पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे देखिए शी इज़ गोइंग टू ए पिज़्ज़ा शॉप टू ईट पिज़्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस में ही जॉग्स एवरी मॉर्निंग टू बिल्ड अप हिज स्टैमिना को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के इन्फिनिटिव वर्ड से भी हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट पेज में देखिए, बाय यूजिंग ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज तब इस्तेमाल होता है जब दो सेंटेंसों को हम जोड़ रहे हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट को कैरी कर रहा है। तो ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज द सब्जेक्ट दैट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ द वर्ब और सेंटेंस, यानी कि दिस इज यूज्ड, ये तब यूज्ड होता है व्हेन द सेंटेंसेस टू बी कंबाइंड होते हैं हैव डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ टू अपेयर टू बी रिलेटेड इन सम वे। जैसे द हाउस वाज बार्गल मतलब घर लूट गया था, द एंटायर एरिया वाज क्रोडेंट ऑफ, तो द हाउस हैविंग बीन बार्गल द एंटायर एरिया वाज क्रोडेंट ऑफ। बाय यूजिंग ए नाउन और ए फ्रेज इन एपोजिशन, तो एपोजिशन इज द यूज ऑफ ए नाउन और फ्रेज का ऐसा एपोजिशन यूज होता है दैट इमीडिएटली फॉलो करते हैं एक नाउन को इन सेंटेंस में, मेकिंग ए स्पेशल रेफरेंस के लिए। जैसे राशि इज माई नेबर, शी इज ए हेल्पफुल गर्ल, तो राशि कोमा इज माई नेबर कोमा इज ए हेल्पफुल गर्ल। यूजिंग ए बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन व्हेन ए विथ ए नाउन और ए जेरंड, हम किसी नाउन और जेरंड के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ के भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे समटाइम्स ए प्रीपोजिशन और ए प्रीपोजिशन फ्रेज इज यूज्ड होता है टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ही एट ऑल द पुडिंग, उसने सारा पुडिंग खा लिया था, ही ऑल्सो एट एन आइसक्रीम भी खाया, तो बिसाइड्स ईटिंग ऑल द पुडिंग, सारा पुडिंग खाने के बाद कोमा ही एट एन आइसक्रीम ऑल्सो, उसने एक आइसक्रीम भी खाया। ही वॉज ऑनर्ड, वो पुरस्कृत हुआ था, ही रेस्क्यूड द फूड विक्टिम्स, तो ही वॉज ऑनर्ड फॉर रेस्क्यूइंग द फूड विक्टिम्स। अच्छा नीचे देखिए, बाय यूजिंग एन एडवर्ब, एडवर्ब का यूज़ करके भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जैसे ही विल अटेंड द वेडिंग, उसने शादी अटेंड किया था, दैट इज सर्टेन, तो ही विल सर्टेनली अचानक से अटेंड द वेडिंग। इस तरीके से आपको सेंटेंस को जोड़ के उसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैं आशा करूँगी बच्चे जो मैंने आप लोगों को भी इस चैप्टर्स के बारे में समझाया है वो 2-3 बार अगर आप एग्जाम्पल के साथ रीड करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।